Hello friends, I am सागर सुमन फ्रॉम आईएसएल इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा। पिछले अध्याय में मैं सभी पार्ट का प्रेजेंट के सभी पार्ट को बता चुका हूं जो आप पहले अध्ययन कर चुके हैं। चलिए बिना समय गवाए मैं आपको आगे की ओर बताता हूं। चलिए पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान के बारे में। पहचान है चुका था, चुके थे, चुकी थी, और दूसरा पहचान है आ था, ई थी, ए थे। लाइक दिस एग्जाम्पल, वह मर चुका था या मर गया था, वह घर पहुंच चुका था या पहुंच गया था, वह खाना खा चुका था या वह खाना खाया था। लाइक दिस एग्जाम्पल। हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करते हैं, सहायक क्रिया के बारे में बात करते हैं। हैड के रूप में इसका सहायक क्रिया होता है। नेक्स्ट अफर्मेटिव में स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एंड इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, आई थिंक फॉलो दिस स्ट्रक्चर। आपने इस स्ट्रक्चर में देखिए कि तीनों सेंटेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया गया है। वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब परफेक्ट में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है, चाहे प्रेजेंट की बात हो, चाहे पास्ट की बात हो, चाहे फ्यूचर की बात हो। ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म इन ऑल परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट आते हैं पॉइंट पे, वो है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल रूप में है मोहन ताजमहल कभी नहीं देखा था। देखा था मतलब है कि अभी तक नहीं देखा था, बहुत पहले भी नहीं देखा था। मोहन हैड नेवर सीन द ताजमहल। कभी नहीं का इंग्लिश जो होता है वो नेवर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है वह वहाँ पहले ही पहुँच चुकी थी, तो सी हैड ऑलरेडी रीच्ड देयर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है नोट में, यदि पास्ट में दो कार्य हुआ हो, पास्ट में बीते हुए समय में दो कार्य हुआ हो और एक कार्य दूसरे कार्य से पहले समाप्त हो, तो पहले समाप्त होने वाले कार्य के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग तथा बाद में समाप्त होने वाले कार्य के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। आई थिंक यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बिकॉज दिस इज क्लियर कि जो काम अगर एक ही समय में दो कार्य संपन्न हो और एक काम पहले हुआ हो और दूसरा काम उसके बाद हुआ हो, तो जो काम पहले होता है उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग करें, और जो काम उसके बाद हो तो उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। लाइक दिस एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के रूप में है डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। डॉक्टर आने से पहले मरने का काम पहले हो चुका है, इसलिए ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बना है। जैसे एग्जाम्पल में है द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कैम। नेक्स्ट वन है जब मैं विद्यालय पहुंचा घंटी बज चुकी थी। घंटी बजने का काम हो चुका था, ये काम समाप्त हो चुका था पहले, इसलिए ये वाक्य जो हमेशा पास्ट परफेक्ट में जाएगा। लाइक दिस एग्जाम्पल, व्हेन आई रीच्ड स्कूल द बेल हैड रंग। रिंग का थर्ड फॉर्म रंग होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नोट में है यदि दो कार्य या दो काम एक ही समय में समाप्त हो और काम के बीच समय अंतराल अधिक ना हो, तो दोनों वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है। मतलब है क्या कि एक ही समय में दोनों कार्य संपन्न हो, तो दोनों के बीच समय अंतराल कुछ भी ना हो, उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग करेंगे दोनों सेंटेंस में। लाइक दिस एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में है जब मैं उससे मिला वह रोने लगी। जब मैं जिस समय मिला, जिस समय वो मुझे देखी, उसी समय रो पड़ी। इसका मतलब कि दोनों काम एक साथ हुआ है, तो उस तरह के वाक्य के लिए हमेशा दोनों वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। व्हेन आई मेट हिम ही बिगेन टू विप। सॉरी, यहाँ पे सी होना चाहिए, बाय मिस्टेक मैं यहाँ लिख दिया हूँ, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब मैं उसे पीटा वह गाली देने लगा। When I beat him, beat का सेकेंड फॉर्म बीटी होता है, and he began to abuse. When I beat him, he began to abuse. वह गाली देने लगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं। आप पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ लिए हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस
का जो रूल था मैं बता दिया हूँ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में का सेंस उस टेंस के लिए होता है जो काम बहुत दिन पहले शुरू हुआ है और कुछ दिन चला है या चलते आ रहा था और पास्ट में ही ख़त्म हो चुका है, उस टेंस के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। उस टेंस के लिए इसकी पहचान है ता आ रहा था, ती आ रही थी, ते आ रहे थे। मतलब काम जारी था, अभी नहीं है, प्रेजेंट तक नहीं है, वो पास्ट में ही था। नेक्स्ट इसका हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड बीन का प्रयोग हुआ है। स्ट्रक्चर्स के रूप में अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर सिंस प्लस टाइम। फोर सिंस का उपयोग जो है मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बता दिया हूँ कि कैसे उपयोग करना है, समय कौन सा समय के लिए फोर और कौन सा समय के लिए सिंस का प्रयोग होता है। नेगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर सिंस प्लस टाइम। यहाँ पे हैड के बाद नॉट लगाएं, ये नहीं कि बिन के बाद नॉट लगाएंगे, हमेशा हैड के बाद नॉट लगाना है। नेगेटिव में इंटेरोगेटिव में प्रश्नवाचक बनाने के लिए हैड को सिर्फ बाहर कीजिए। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। सिंपल स्ट्रक्चर है। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस वर्ड। चलिए इसी बेस पे मैं कुछ एग्जाम्पल भी दिया हूँ। वह 2010 से परीक्षा की तैयारी करते आ रहा था या कर रहा था, ये दोनों हिंदी हो सकता है, करते आ रहा था या कर रहा था, क्योंकि इसमें रहा था कंटिन्यूटी को बोध करवा रहा है और समय सूचक शब्द लगा हुआ है, इसलिए ये वर्ड दोनों सेंटेंस में करते आ रहा था या कर रहा था दोनों उपयोग कर सकते हैं। इंग्लिश इसका ही हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन सिंस 2010। सिंस और फॉर का मैं पहले ही यूज बता चुका हूँ, इसमें कुछ बताने लायक नहीं बचा हुआ है। अगर आपको डाउट है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाके देख सकते हैं आप उस सिंस और फॉर का यूज। इसका नेगेटिव अगर बनाना हो, ही हैड नॉट बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन या एग्जाम सिंस 2010। नेक्स्ट वन है हैड ही बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम सिंस 2010, क्वेश्चन मार्क लगाना है लास्ट में। नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल है तुम बचपन से कहाँ रह रहे थे या कहाँ रहते आ रहे थे, लाइक दिस वन। तो ये तो आप कहाँ से लगा हुआ है तो वेयर से स्टार्ट कीजिए। आपको मालूम है WH वाले जितने भी वर्ड होते हैं उसके बाद वाले वर्ड जो सेंटेंस होगा वो हमेशा इंटेरोगेटिव में बनाते हैं, प्रश्नवाचक से स्टार्ट करेंगे, मतलब हेल्पिंग वर्ड से शुरू करेंगे। तो बना हुआ है ये वेयर हैड यू बीन लिविंग सिंस योर चाइल्डहुड, तुम बचपन से कहाँ रहते आ रहे थे, लाइक दिस वन। दिस इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। आप यहाँ पास्ट टेंस का पार्ट पढ़ चुके हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में पास्ट टेंस के पूरे पार्ट का प्रैक्टिस एक्सरसाइज दूंगा, आप वहाँ पे जाके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और मैं कुछ प्रश्न भी पूछूंगा उसमें, उसका मुझे आप कमेंट्स करके आंसर बताएंगे। मुझे आशा है कि आप हमारे चैनल के माध्यम से सीख रहे होंगे, ज्ञान अर्जित कर रहे होंगे और मुझे आशा भी और भी है कि आने वाला समय के लिए आप मुझे सपोर्ट करेंगे, मोटिवेट करेंगे नए नए वीडियो बनाने के लिए। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।